हेलो नमस्कार, बाजार मंत्रा के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी सकुशल होंगे और एक नए दिन के रोमांच के लिए तैयार होंगे। आज हम फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो को लेकर हम आपके सामने आए हैं। आज हम बारीकी से एनालिसिस करेंगे आज सारा दिन में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। एनालिसिस शुरू करने से पहले रोज़ की तरह एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप हमारे कोई भी नए वीडियो को मिस ना करें और टाइमली अपडेट्स आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं और पहले हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम जाएंगे और एनालिसिस करके देखेंगे कि सारा दिन क्या हुआ। और एज यूजुअल हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट से। तो डेली चार्ट को अगर हम सही से देखें तो आज सारा दिन में क्या हुआ। आज सारा दिन में हमें एक एक्सट्रीम बुलिशनेस देखने को मिला। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आज फिर से बियरिश ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो सकता है, पर आखिर बुल्स ने दिखा दिया कि उनमें कितना है दम और उन्होंने बाजार को आज ऊपरी स्तरों पर उठा के ले गए और एक अच्छी क्लोजिंग दी। अगर स्टार्ट करें हम पहले आज के कैंडल को देखते हैं। डेली कैंडल क्या कह रहे हैं इस कैंडल के। इसमें एक्सट्रीम बुलिशनेस और बुल्स का पावर दिख रहा है कि प्राइस नीचे आया बट लोगों ने खरीदारी कर करके इसको अल्टीमेटली ऊपर ले गए और हम अभी भी देख रहे हैं कि प्राइस बहुत अच्छा जो है ट्रेंड लाइन पे एक हेल्दी सपोर्ट के रूप में कायम है और आज भी ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट इसने लिया और फिर यहीं से वापस ये ऊपर की ओर चला गया। तो कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल एक गैप अप की संभावना हो सकती है कि प्राइस खुले और इन लेवल्स 48,400 तक के लेवल्स के ऊपर हम प्राइस को हम देख सकते हैं, टेस्ट करता हुआ हम देख सकते हैं इन लेवल्स से। और अगर वो प्राइस गैप अप होने के बाद अगर इन लेवल्स का टेस्ट करता है तो यहाँ से एक स्लाइट करेक्शन आने की उम्मीद हमें रह सकती है। कहाँ तक? जहाँ पर आज मार्केट क्लोज हुआ है 47,977, मतलब 48,000 के लेवल। तो मोस्टली क्या होता है कि वो अगर बड़ा लेवल होता है, राउंड लेवल होता है, तो बाजार इनको ओवरनाइट भी इनको जो है क्रॉस करती है। लाइव मार्केट में जो है ये मुश्किल होता है, तो ओवरनाइट ही जो है ये लेवल्स जो है पार होते हैं और हो सकता है कल सुबह जो है 48,100 48,200 तक में कल प्राइस खुले। कल फ्राइडे भी है तो हमें यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कल हो सकता है प्राइस सेम इसी जगह पे खुले और यहाँ पर जो है प्राइस एक कंसोलिडेशन की तरह ही यहाँ पर कंसोलिडेट होता रहे सारा दिन और फिर थोड़ा बहुत जो है हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखिए प्राइस आज नीचे आया और नीचे से ये प्राइस ऊपर गया है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या क्या है कल के लिए। कल का जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, जो लेवल्स का रीटेस्ट हो सकता है 47,700 से लेके 47,600 तक का लेवल कल रीटेस्ट फिर से हो सकता है नेक्स्ट ऊंचाइयों पर जाने के लिए। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग लेवल्स पे हम देख ही रहे हैं 48,800 48,400 का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह इस पर काम करेगा। बट ये कैंडल देखने के बाद आप क्लियरली कह सकते हो कि हाँ, बाजार में जो है मंदी नहीं है, बाजार में बुल्स पूरे दमखम के साथ है। क्योंकि अगर हम ये कैंडल देखें 13 मई की कैंडल, तो इसमें भी जो है ट्रेंड लाइन का टेस्ट हुआ था, प्राइस नीचे आया था फिर वापस ऊपर गया था, लेकिन इसकी क्लोजिंग आज की तरह इतनी शार्प नहीं थी। बट ये भी एक पॉजिटिव कैंडल था, बुलिश कैंडल था, बट इस कैंडल की बात ही अलग है। और आज आशा करता हूँ कि आप सभी के अच्छे प्रॉफिट्स आज हुए होंगे सारा दिन। अब हम इस चार्ट को शिफ्ट करते हैं आवरली बेसिस पे, तो हमें वहाँ पर क्या दिखता है हम वो पहले देख लें। आवरली बेसिस पे अगर हम इस कैंडल को हम आज के लिए अगर हम स्टडी करें तो ये था हमारा आवरली कैंडल। इसको हम डिनोट करते हैं
एनालिसिस के सेक के लिए। ये था हमारा 9:15 का कैंडल, तो हम इसका हाई और इसी कैंडल का लो पहले हम मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आवरली रेंज। पहले आवर के बाद ही जो है इसका आवरली रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, और पुट साइड में अगर आपने बाय किया होगा तो आपको अच्छे खासे पैसे बने होंगे। और उसके बाद फिर जब अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर आपने आवरली टाइम फ्रेम को एक बार भी अगर रेफर किया होगा तो आज आपने देखा होगा कि आज सारा दिन में 1 2 3 4 5 5 बार टेस्ट हुआ है इस ट्रेंड लाइन का। अगर आप गौर से देखेंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे 5 बार टेस्ट हुआ है इसका, और ये कंफर्मेशन देता है कि ये लेवल्स बहुत बढ़िया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर जब जब प्राइस इस लेवल पे आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेता हुआ जा रहा है। और ये जो कैंडल है, जो 2:15 की जो कैंडल है, ये कैंडल में एक्सट्रीम बुलिशनेस थी, जिसने कि पूरा जो है बेयरिश मोमेंटम को ही चेंज कर दिया। तो हमें यहाँ पर छोटे छोटे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि इस रेंज का हमें ध्यान रखना होगा। इस फिबोनाची रेशियो का जो रेंज है 47, ये जो है 47,700 से 47,600 का जो लेवल है, 100 पॉइंट का लेवल है, ये कल एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और हम देख लेते हैं फिलहाल की घड़ी में कोई और अच्छे छोटे लेवल्स हैं इसमें। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सेम यही है, लेवल्स और कुछ एक्स्ट्रा बन के निकल के आ नहीं रहे हैं, यही इनके लेवल्स हैं। और ऊपर की ओर हमें जो है लेवल्स जो अब हमारे पास आ रहे हैं, कल का जो है हाई और कल का लो इम्पोर्टेंट लेवल तो हमारे लिए होगा ही। साथ में हम अगर कोई लेवल अगर हम देखना चाहते हैं इमीडिएट बेसिस पे, कोई लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह थोड़ा सा काम कर सकता है, एंड दैट वुड बी ये लेवल हमारा 48,180 का लेवल है। ये थोड़ा सा 48,180 से लेके 48,200, हाँ, ये एक 40-50 पॉइंट का एक लेवल है, ये थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो मैं इस तरह से इसको लगा देता हूँ कि 48,200 का ही लेवल तक है, ये पहला हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है ऊपर से। ठीक है, तो कल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सट्रीम बुलिशनेस होगा, बट मैं पहले ही बता दूं कि कल चूंकि फ्राइडे है, तो मार्केट सिनेरियो को देख कर ही अगर आप BTST करना चाहते हो तो बहुत समझ बूझ के और संभल के कीजिएगा, बिकॉज फिर 2 दिन छुट्टियां रहेंगी तो प्रीमियम डीके होने के भी चांसेस रहेंगे। अगर आप फ्यूचर में काम करते हो तो देन दैट्स नो इशू। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम चलते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट पे, और पुनः एक विनय निवेदन कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को शेयर भी करें, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, और निफ्टी के चार्ट पे अब क्या दिखता है। निफ्टी भी एक हेल्दी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ रहा है, और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी एक्सट्रीम बुलिशनेस इस कैंडल में देखें। और इनका अगर आप ट्रैजेक्टरी अगर आप देखें तो निफ्टी अब एक ट्रैजेक्टरी भी पकड़ना शुरू कर रहा है। ये देखिए, निफ्टी ऑलरेडी जो है एक ट्रैजेक्टरी में था, और अब एक ट्रैजेक्टरी वापस वो पकड़ रहा है निफ्टी। ठीक है, अगर आप इस तरह से देखिए तो फिर आपको समझ में आएगा मैं किस ट्रैजेक्टरी की बात कर रहा हूँ। ये कि प्राइस ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें इस कैंडल का, अब हम अगर रोज का अगर हम कैंडल देखें, इस कैंडल की से इसकी क्लोजिंग ऊपर आई, ये सेम जगह पे था, और आज कल एक इनडिसाइसिवनेस था इस पे, लेकिन आज बुल्स ने सेम उसी तरह से इस पे जो है
अपना जलवा दिखाया। और कल के लिए हमारे लिए क्या रहे इम्पोर्टेंट लेवल्स रहेंगे, सेम हमारे वही लेवल्स रहेंगे, हाई, लो और क्लोजिंग भी हाई और क्लोजिंग बहुत ही पास पास है। तो 400 तक का लेवल, 22,400 तक का लेवल हम देखेंगे। और प्राइस नीचे जाके टेस्ट करके ऊपर आया तो कल हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स ये होंगे, 22,250 का लेवल से लेके 22,200 का लेवल। ये रीटेस्ट के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बिकॉज प्राइस जो है यहाँ से एक रीटेस्ट करके वापस अपने ट्रैजेक्टरी को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर और ज़्यादा ऊपरी स्तरों पे अगर आप देखें तो वही सेम लेवल रहेगा जो हम पहले भी कुछ दिनों से चलता आ रहा है। और आज तो ऐसा है कि उस लेवल को टेस्ट ही कर दिया है, इसके ऊपरी स्तरों को इसने टेस्ट ही किया है। तो आज का जो हाई था इसको अगर हम हटा दें यहाँ से तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि आज इसने ये जो रेंज है, जो प्राइस पूरा ऊपर से जो नीचे आया उसका जो गोल्डन रेशियो है उसको टेस्ट किया है। और उसके बाद अगर इसका ब्रेकआउट आता है और क्लोजिंग अगर इसकी मिलती है तो कल के ही दिन में हम पहले प्राइस को 22,500 के 22,500 से लेके 22,650 तक के लेवल और उसके बाद फिर इस रेंज के हाई तक को भी टेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। 22,700 तक हम देख सकते हैं। तो अभी प्राइस हमारा है 22,400 पे क्लोजिंग हुआ है, 22,800। कल हम एक 300 पॉइंट का उछाल या रेंज हम देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कल प्राइस सीधे ही 22,500 के लेवल पे ही कल ओपनिंग दे, 100 पॉइंट ऊपर गैप अप की तरह ही। लेकिन संभावनाएं थोड़ी कम है बिकॉज निफ्टी के क्षेत्र में इतना बड़ा ट्रैजेक्टरी जंप थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है, बट यू नेवर नो बिकॉज बायर्स बहुत है अभी मार्केट में। अब हम इसका जल्दी से आवरली बेसिस पे देख लेते हैं कुछ, अगर हमें आवरली बेसिस पे अच्छे लेवल्स मिलते हैं कि नहीं। और नीचे की तरफ जो है एज इट इज़ ये ट्रेंड लाइन ही सपोर्ट रहेगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट है ये 21,800 का लेवल है एक सपोर्ट। लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता विथ क्लोजिंग, तब तक नीचे की तरफ अभी सोचना भी नहीं है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, वन डे पे इस पे क्लोजिंग आएगी, रीटेस्ट होगा और फिर ट्रैजेक्टरी चेंज होगी, तब हम सोचेंगे कि अब क्या करना है। जब तक ये ट्रेंड लाइन होल्ड हो रहा है तब तक सबसे बड़ा सपोर्ट जो है ये ट्रेंड लाइन ही रहेगा। और हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कुछ और 15 मिनट में कुछ बढ़िया लेवल्स अगर मिल जाए हमें। नहीं, दैट्स इट, ऑल फाइनल। तो यही था लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी का। निफ्टी के लिए भी कहूँगा कल BTST मत कीजिएगा, सैटरडे संडे है, वीकेंड है, चैन से घर जाइएगा, आराम से सोइएगा, सारा दिन जो करना है वो कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, ये कीजिए। बट ट्रेडिंग भी मैं वही कहूँगा कि 15 मिनट में लेवल्स देखो, 15 मिनट में कैंडल्स क्या कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, उसके बारे में सोचो। फिर अगर आप 5 मिनट 1 मिनट जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन मैं तो कहूँगा 15 मिनट में ही ट्रेड लो। ट्रेड कम मिलेंगे बट आपके ट्रेड्स बहुत बढ़िया मिलेंगे, आपके बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलेंगे। जैसे कि आज के दिन में ही हुआ था कि ये आपका जो था, जो है आज का दिन का देख लो, पहला कैंडल मिला 9:15 का कैंडल। पहला कैंडल का ब्रेक डाउन होने के साथ ही मार्केट में एक बेयरिश मोमेंटम आया था और ये एक अनएक्सपेक्टेड कैंडल था। इसमें बहुत लोगों को हो सकता है लॉस लगा होगा क्योंकि एक अचानक से स्पाइक आई थी इस कैंडल में, प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया एंड देन ग्रेजुअली जो है प्राइस फिर उसके अगले कैंडल में ही धीरे धीरे नीचे आके पूरा
बेयरिश हो गया था मोमेंटम, बट उसके बाद बायर्स ने जो दम दिखाया, हैट्स ऑफ, मज़ा आ गया था मार्केट में। आज उन्होंने बोथ साइड पैसा कमाने का मौका दिया बाजार ने, और सिर्फ निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी ने भी मौका दिया। दोनों इंडेक्सों ने अच्छा पैसा कमाने का आज मौका दिया। आशा करता हूँ कि आज आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। इसी के साथ अब हम इस एनालिसिस को यहीं पर विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार अपना कीमती समय हमें देने के लिए। कंटिन्यूस लर्निंग करते रहें और बाज़ार को समझते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।